देश में बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले मध्य प्रदेश में बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश बैम्बू मिशन ने भोपाल के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य घर के निर्माण में बांस के उपयोग को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में समझाया गया कि बांस हमारे लिए कितना उपयोगी है और किस तरह हम उसको अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस आलीशान घर को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ये किस चीज से बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं इस घर की हकीकत। दरअसल इस घर को आलीशान बनाया है बांस ने। घर के खिड़की, दरवाजे, छत, दीवार, रेलिंग से लेकर फर्नीचर तक हर जगह बांस का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। और सिर्फ यही घर नहीं, कई और ऐसे घर, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, कॉटेजेस, बोट हाउस आदि हैं जो बांस से बनाए गए हैं। बांस की इसी बहुउपयोगिता को बताने के लिए भोपाल के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसका आयोजन मध्य प्रदेश बैम्बू मिशन द्वारा किया गया। कार्यशाला में देश भर से ऐसी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था जो बांस को निर्माण कार्य में इस्तेमाल करते हैं। कार्यशाला में देश भर से आई कंपनियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। साथ ही बताया कि वो किस तरह से बांस का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं। This is a house which we did in Ipruti, the second project of Orange Bamboo, and this was like I was given the brief that people should be able to come and they should say that yes, I also want a bamboo house to be built and I can live in a bamboo house. So that was a brief that was given by the director, and I'm very happy to say that कंपनियों द्वारा बांस से तैयार मकान किसी भी लिहाज में स्टील और कंक्रीट से बने मकानों से कम नहीं। फिर चाहे मजबूती की बात हो या फिर खूबसूरती की। कार्यशाला में आए लोग भी बांस की इस कारीगरी को देखकर काफी प्रभावित नजर आए। शासन स्तर पर किया गया बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल वर्षों से एक जैसे चले आ रहे हैं और आज के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए उसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सीमेंट, कंक्रीट और लोहा, पहली बात तो वो इन्वायरमेंट के विरुद्ध जा रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, इससे हमें अल्टरनेट सोर्सेज का पता लगाना चाहिए। बम्बू यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे एक तो हमारी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बन जाएगी, किसान को या अन्य लोगों को इसमें रोजी रोटी का, कमाई का साधन मिलेगा, और एक अल्टरनेटिव मटेरियल होने के कारण इन्वायरमेंटली बहुत फ्रेंडली है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है और सस्ता भी पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि बांस की कुल उत्पादन में से 30% भारत से होता है। जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल मार्केट में भारत का शेयर केवल 4% है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन बड़ी मात्रा में बांस का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश उपयोग के मामले में अन्य राज्यों से काफी पीछे है। इसी को ध्यान में रखकर शहर के आर्किटेक्ट से कार्यशाला में ये अनुरोध किया गया कि वो मकान बनाने में बांस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अगर हम बम्बू को तेजी से उपयोग में ले आते हैं तो हमको ये भी विचार करना पड़ेगा कि इसका सकल उत्पाद हमारे पास कितना है,
कितने साल में हम इसके उत्पाद को कितना बढ़ा सकते हैं, उसी हिसाब से हमको प्लानिंग का पार्ट एक करना पड़ेगा। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि इसको चूँकि मिशन मोड में लिया जा रहा है तो इसको सरकार से थोड़ा मुक्त रखा जाए। मेरी सलाह तो ये रहेगी, जहाँ तक संभव हो इसको पब्लिक की प्रॉपर्टी बनाएं। मेरा आशय ये है कि इसको पैदा जो करे वो भी किसान करे, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको पूरा नो-हाउ दिया जाए। इसको किस तरह से इसके उपयोग किए जा सकते हैं कुछ आपको चित्रण के द्वारा बताया गया, कुछ लोग अपने अपने प्रेजेंटेशंस में बताएंगे। इसके लिए आपको वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंथ और देने के लिए क्या सीजनिंग आप कर सकते हैं, उस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि अल्टीमेटली जब ये काम में लाएंगे तो इसके लिए आपको आर्टिसंस चाहिए। बांस से बने मकान की खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन क्या मजबूती के मामले में भी ये खरे उतरेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर भी कार्यशाला में मिले। He is giving you 20% बैम्बू इन इंडिया। भारत का 20% बैम्बू एमपी से मिलता है। सारे बिल्डर्स, सारे ग्राहकों को आपको यू हैव टू मेक देम अवेयर कि बांस का क्या उपकारिता है इन वेरियस पार्ट्स। माने बिल्डिंग बनाना तो एक है, दूसरा है कि घर में किसी भी चीज़ जहाँ पे आपको टिम्बर दिखते हैं, वुड दिखते हैं, उसको आप बांस से रिप्लेस कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं क्या कंक्रीट का कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय बैम्बू। मैं तो दीवार पे काम करता हूँ, तो मैं ये बोलूँगा अगर दीवार ब्रिक से ना बना के बैम्बू बोर्ड से बनाए, बैम्बू कंपोजिट जो आसाम टाइप घर का एकरा वॉल पैनल है उससे बनाए, तो बहुत बैम्बू कंजम्पशन होगा। और उसके जगह में आपका जो मिट्टी से बना हुआ ब्रिक जो टॉप सॉइल कंज्यूम करता है, हमारा दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। बांस का काम करने वाले कारीगर देश में बहुत कम हैं। यही वजह है कि चाहते हुए भी लोग बांस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी कमी को दूर करने के लिए देश में कई जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों को इस काम की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात की जानकारी भी कार्यशाला में दी गई। मैं स्किल डेवलपमेंट भी कर रही हूँ एमपी बैम्बू मिशन के साथ में। मेरा उनका भी MOU हुआ है दियालबाग यूनिवर्सिटी के साथ का। सो आई एम डूइंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स through which Dialbag University is setting up different centers where training on bamboo technology and bamboo housing, all these things is already being taken care. कार्यशाला में आए लोगों के जहन में एक सवाल था कि आखिर बांस ही क्यों? क्या खास है बांस में कि निर्माण कार्यों में बांस का प्रयोग किया जाए? इन सवालों के जवाब में यहाँ आए विशेषज्ञों ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसकी कम लागत। बांस के इस्तेमाल से काफी कम कीमत में एक बेहतरीन निर्माण किया जा सकता है। साथ ही बताया गया कि बांस लकड़ी का सबसे अच्छा विकल्प है और हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए उपयुक्त है। बैम्बू में सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी है। जो टिम्बर के प्लांटेशन है उससे बैम्बू का जो ब्रेक है वो करीब 6 टाइम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। तो ये एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर के लिए भी एक बहुत अच्छी स्पीशीज है। बैम्बू लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और हमारा थ्रस्ट लो कॉस्ट हाउसिंग पे है, हमको बांस के ऊपर ध्यान देना ही होगा। यहाँ आई कंपनियों ने बताया कि वो बांस कारीगरी जैसी पारंपरिक कला को विज्ञान और तकनीक की मदद से लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रही हैं। उनका उद्देश्य है कि गरीबों के टिम्बर के रूप में मशहूर बांस को समृद्ध लोगों की सुविधा का साधन बनाएं। तो एक बैम्बू ऐसे मटेरियल है जो आप बहुत वर्सेटाइल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो आई थिंक एमपी में वो सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, पर डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, ये सारे एमपी के डेवलपमेंट को भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को हेल्प करेंगे। क्योंकि एमपी के लोग जब जुड़ेंगे तो सिर्फ खरीदेंगे नहीं, दे विल नॉट जस्ट बी बायर्स, वो बनाएंगे भी ना, दे विल बी प्रोड्यूसर्स।
कार्यशाला में मौजूद विशेषज्ञों ने माना कि अभी ये मुश्किल है कि निर्माण कार्य में कंक्रीट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाए, लेकिन दीवार, दरवाजे, फर्नीचर, छत आदि बनाने में बांस का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों ने स्लाइड्स के जरिए ऐसे घर दिखाए जिनमें बांस का उपयोग बड़ी मात्रा में किया है। बांस का इस्तेमाल करने से न सिर्फ स्टील और कंक्रीट से छुटकारा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बांस उगाने वाले किसानों से लेकर बांस की कारीगरी करने वाले कारीगर, हर किसी को काम मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ न सिर्फ आपके मार्गदर्शन में बल्कि कंधे से कंधा मिला के इसमें R&D हो, चाहे इसके जो वर्क्समैन, जो इसका काम करने वाले वर्कर्स हो, उनकी स्किल अपग्रेडेशन हो, उसकी कोई वर्कशॉप्स हो, उसमें ना सिर्फ आपके साथ खड़े होंगे और हर लिहाज से हमारी, अगर आप ऑन साइट ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 19 सितंबर से हम लोग ये करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग हमें मार्गदर्शन देंगे, वी कैन गिव यू 50 स्टॉल्स which can be easily done. They are very easy stalls to be made. देश भर से आए विशेषज्ञों से बात कर हमने जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। बांस का इस्तेमाल करने वाले, बांस की डिज़ाइनिंग करने वाले बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, वेरियस ऐसे ग्रुप्स जो इनका इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं, और जो भी डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ ये डेलिब्रेशन है। इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे उस पर सरकार आगे काम करेगी। भारतीय संस्कृति में भी बांस का विशेष महत्व रहा है, पर त्योहार, रीति रिवाजों में बांस का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होता है। लोक शिल्प के विकास में बांस का अतुलनीय योगदान है। बांस से बनी कलात्मक सामग्री से लेकर बांस के घरों तक की चर्चा विदेशों में होती है। ये बात और है कि बांस आधारित शिल्प कला और उसकी तकनीक आज तेजी से गुम हो रही है। मध्य प्रदेश बैम्बू मिशन की ये कार्यशाला लुप्त होती इसी कला को बचाने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था। ये बैम्बूज के उपयोग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, और क्योंकि हमारे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो और हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकल भी हुआ है। ओनली थिंग इज़ कि लोगों के दिमाग में इसके एडेप्टेबिलिटी और कि इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, ये धारणा आनी चाहिए। बैम्बू का यूज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने मध्य प्रदेश में वर्कर नहीं मिलेगा यहाँ उस क्वालिटी का काम करने के लिए। दूसरा क्या है, मेरे हिसाब से तो बड़ा खर्चीला पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक शौकिया फार्म हाउस के रूप में सिमट के रह जाएगा, लार्ज स्केल पे ये सक्सेस नहीं होगा। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, अपने खुद के उसमें फार्म हाउस बना लें अपन तो वो बेटर है, लेकिन यहाँ क्या है, वर्कर नहीं है, कई प्रॉब्लम है ऐसी जो यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये वर्कशॉप बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। जैसा एक स्पीकर ने बताया कि 2005 में से कंस्ट्रक्शन मटेरियल में शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि हम सब नागरिकों का दायित्व है कि हम पृथ्वी के संरक्षण के लिए जितना भी जो कुछ कर पाएँ वो करें। हमारे परंपरा में वनस्पतियों को, पशुओं को, सभी को पूजा ही इसलिए जाता है कि हम उनका उपयोग करते हैं। मान करता हूँ कि सबसे ज़्यादा दायित्व है कि वो इसका उपयोग चालू करें धीरे धीरे, जिससे समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार के सहयोग के साथ हम जितना भी इसका उपयोग कर पाएँ। यहाँ आए लोगों का उत्साह देखकर आयोजकों का मानना है कि ये कार्यशाला सफल हुई है और शीघ्र ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि लोगों का ये उत्साह क्या वाकई प्रदेश में बांस के इस्तेमाल को बढ़ाएगा, या फिर यूं ही मध्य प्रदेश बैम्बू मिशन का यह प्रयास कंक्रीट और स्टील के सामने दम तोड़ देगा। स्पेशल रिपोर्ट, DNN न्यूज। DNN न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें DNN न्यूज के साथ।